जन्म कुंडली में एक योग होता है जिस योग का नाम होता है गज लक्ष्मी योग। गज कहते हैं हाथी को और लक्ष्मी आप जानते हैं। जब हाथी पे लक्ष्मी बैठ कर के आएंगी तो अपने आप में उनका शरीर बहुत श्रेष्ठ होगा, सुंदर होगा, या जब वो आएंगी तो बहुत संपन्नता के साथ आएंगी। अब ये गज लक्ष्मी जो योग होता है ये बाई बर्थ होता है, जन्म से होता है। ऐसा नहीं होता कि अकस्मात आपको मिल गया। ये गज लक्ष्मी योग जन्म से होता है। अब जो ये भाग रेखा आपकी यहाँ से स्टार्ट है ये लगभग 22-23 साल से है, लेकिन जन्म तो आपका 0 वर्ष में हुआ होगा। मतलब जब आप जन्म हुआ होगा आपका तब आप 0 साल के होंगे, यानी कि 1 दिन के 2 दिन के ऐसे कुछ भी समझिए, उसको साहित्य की दृष्टि से मत लीजिए। मतलब बाई बर्थ आप रिच पर्सन हैं, उसकी स्थिति तभी होगी जब यहाँ जो ब्रेसलेट आपके 3 बनी होंगी, यहाँ से कोई भाग रेखा निकल करके ऐसे और फिर निकलती हुई यहाँ शनि की उंगली तक अगर पहुँच जाती है तो इसको हम गज लक्ष्मी योग कहते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में लक्ष्मी कभी उससे दूर नहीं होती। वो बड़े पद में बैठे, छोटे पद में बैठे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। कई लोगों को आपने बात करते हुए देखा होगा कि सरकार किसी की भी हो, व्यवस्थाएं किसी की भी हो, कुछ पता ही नहीं चलता। इनके पास तो सारी व्यवस्थाएं अपने आप बने रहते, सरकार के पद में भी नहीं रहते, बड़े पद में भी नहीं रहते, फिर भगवान की बड़ी कृपा है। तो बड़ी कृपा कब है? जब गज लक्ष्मी योग होता है। यहाँ से अगर भाग रेखा प्रारंभ, इसका मतलब जब व्यक्ति का जन्म हुआ था उसी समय व्यक्ति रईस था। अब वो रईस क्या था? उसके पिताजी रईस थे, तो बाई बर्थ ही नेचर मिल रहा है। उसके साथ अगर सूर्य रेखा भी अच्छी है तो एक चीज़ है कि अगर ऐसा गज लक्ष्मी योग है और सूर्य रेखा भी अच्छी है तो ऐसा व्यक्ति कई बार न्यायालय के बड़े पद में बैठता है, क्योंकि धन की स्थिति ऑलरेडी उसके पास पहले से है, व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं है, सूर्य रेखा भी मजबूत है। तो सूर्य रेखा सरकारी विभाग का प्रतीक होता है, न्याय का भी प्रतीक होता है। तो ऐसा व्यक्ति न्यायाधीश ही बन सकता है, ऐसा व्यक्ति जज भी बनता है। ये स्थितियाँ कई बार देखी गई हैं, कई हाथों में देखी गई हैं। तो अगर आपके हाथ पे ऐसा कुछ चिन्ह दिखाई दे रहा है, साइन दिखाई दे रहा है, तो निश्चित मानिए आप अगर CGI की तैयारी कर रहे हैं, जज बनने की तैयारी कर रहे हैं, या बड़े पद में बैठने की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर न्यायिक प्रक्रियाओं को आपको संभालना होता है, जिम्मेदारी होती है, तो ऐसी स्थितियाँ हैं अगर आपके जीवन में हाथ में, तो आप इसका मतलब है कि आप बड़े पद में बैठेंगे। फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आती, कुछ कुंडली दिखाना है आपको, हस्तरेखा दिखानी, तो आप हमसे बात कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। देखिए, इन सब चीज़ों के साथ एक चीज़ और भी है कि जो ये शुक्र पर्वत है इसको भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र जो पर्वत होता है लग्जरीज का पर्वत होता है, मतलब शान शौकत का पर्वत होता है। शुक्र जो पर्वत होता है वो तमाम प्रकार की सुख सुविधाओं का पर्वत होता है, बताता है कि कितनी सुख सुविधाएं जीवन में मिलेंगी। तो ये पर्वत भी आपका ठीक होना चाहिए। उसके बाद एक हिस्सा आता है चंद्रमा का। चंद्रमा का हिस्सा ये सामने वाला आता है। यहाँ पर भी किसी प्रकार का क्रॉस नहीं होना चाहिए। मालूम पड़ा ऐसा कोई साइन है, ऐसा कोई साइन है। ये अगर यहाँ पर ऐसे साइन होंगे या यहाँ पर कई रेखाएं होंगी, देखिए ऐसे रेखाएं निकलती हैं तो इनको तो शुभ माना जाता है, यात्राएं रेखाएं। लेकिन यही रेखा आगे बढ़ करके, जैसे इसी रेखा को मैं ऐसे आगे बढ़ा दें यहाँ पे, और इसी को कई रेखा काट दें, जाल जैसा बन जाए, तो व्यक्ति का मन खराब हो जाएगा, मन दूषित हो जाएगा। जब मन ही दूषित हो जाएगा तो व्यक्ति पढ़ाई कैसे करेगा, तैयारी कैसे करेगा। इसलिए इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये पर्वत भी आपका साफ सुथरा हो। तो इस संस्करण में हम इतनी बात करते हैं, आगे फिर आपसे हम चर्चा करेंगे। आप सब को नमस्कार, राधे कृष्णा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें आप।